लाल आतंक के मासूम मोहरे। सलाखें। नक्सली हिंदुस्तान के लिए वक्त के साथ बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। हाल में नक्सलियों ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया तो पूरा हिंदुस्तान दहल उठा, लेकिन अब लहू बहाने के नक्सली नए नए रास्ते खोजने लगे हैं और मासूम चेहरों को अपना मोहरा बना रहे हैं। नक्सलियों की इस शर्मनाक करतूत का जो वीडियो सामने आया है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वीडियो में आप भी देखिए कैसे मासूम बच्चों को आतंक की क्लास दी जा रही है। लाल आतंक का ये सबसे नया और शर्मनाक चेहरा है। अब तक नक्सली नौजवानों को ही लहू बहाने की ट्रेनिंग दिया करते थे, लेकिन अब इनके निशाने पर मासूम बच्चे भी आ गए हैं। खुले मैदान में बैठे ये मासूम किसी स्कूल में तालीम हासिल करने नहीं आए हैं और न ही यहाँ नौटंकी देखने कोई मजमा लगा है। इस मैदान में इन मासूमों के जहन में जहर घोला जा रहा है। इनकी मासूमियत को दहशत के पैरों तले रौंदा जा रहा है। दहशत की पाठशाला, आतंक की नर्सरी। इन मासूमों को जरा गौर से देखिए। इनकी उम्र 5 से 15 साल के करीब होगी। इन्हें काबिल इंसान बनने के लिए अच्छी तालीम की जरूरत थी, लेकिन यहाँ इनके हाथों से किताबें छीनकर बंदूक थमाने की तैयारी चल रही है। ये तस्वीरें हैं लाल आतंक की, जिसने हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की ही नाक में सबसे ज्यादा दम कर रखा है। नक्सलियों का बाल कैडर, मासूमों को आतंक की ट्रेनिंग। लाल आतंक के बैनर तले यहाँ आतंक की नई पौध तैयार की जा रही है। ये नक्सलियों की आतंक की पाठशाला है। इन्हीं हथियारों के दम पर नक्सली इन मासूमों के परिजनों को दबाव में लेकर इनके नौनिहालों को अपने दल में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं और अपना नया बाल कैडर तैयार कर रहे हैं। नक्सलियों की इस पाठशाला में कुछ ऐसे मासूम भी शामिल हैं जिन्होंने शायद कुछ दिन पहले ही अपने पैरों पर चलना सीखा है। इस पाठशाला में नक्सली मासूम बच्चियों को भी दहशत की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन बच्चों के जहन में नफरत कूट कूट कर भरी जा रही है। ऐसी ही कुछ मासूम लड़कियों ने आतंक की ट्रेनिंग लेने के बाद कांग्रेस के काफिले पर पिछले दिनों हुए हमले में लाशों को अपने पैरों तले रौंदा था। आज हम अलग संगठन को निर्माण किए, एक साजिश के तहत यहाँ बंद करके आया है। विदेशी, जिसको कहते हैं विदेशी गोरवादी, अपना एक राज काम करने के लिए। जैसे नक्सली अपने इन्हीं जहर उगलते भाषणों के जरिए इन मासूमों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश में है, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाकों में हाल के दिनों में पुलिस की लगातार बढ़ती दबिश और ग्रामीणों में नक्सली संगठनों के खिलाफ बढ़ते गुस्से के बाद हालत यह है कि अब नक्सलियों को नए नौजवान साथी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में अब अपनी मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए नक्सली अपने संगठन में मासूम बच्चों को भर्ती कर उन्हें माओवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं और आतंक की नई पौध तैयार कर रहे हैं। सूरज कुमार, इंडिया न्यूज, रांची। नक्सलियों की मंशा हमेशा लहू बहाने की रही है, लिहाजा अब नक्सली मासूम बच्चों को अपना हथियार बना रहे हैं। उन्हें लहू बहाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जाहिर है ऐसा करने के पीछे नक्सलियों की मंशा भी खतरनाक ही होगी। लेकिन नक्सलियों की इस करतूत का खुलासा आखिर कैसे हुआ, कैसे मासूम बच्चों को ट्रेनिंग देने की सच्चाई सामने आई, अब ये देखिए। लाल आतंक के मासूम चेहरे, आतंक की
नई पौध। झारखंड में नक्सली संगठनों की बाल दस्ता बनाने की मुहिम लगातार जोर पकड़ती जा रही है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को पैसे का लालच देकर उनसे हथियार सप्लाई और इन्फॉर्मर का काम करवाया जा रहा है। ऐसे कई बच्चे हैं जो नक्सलियों के कैंप में हैं। उन बच्चों को खतरनाक हथियार चलाना सिखाया जा रहा है। हालत यह है कि 10 से 18 साल के बच्चों को संगठन के सुपुर्द करने के लिए ग्रामीण इलाके के अभिभावकों पर दबाव भी बनाया जा रहा है। हाल के दिनों में गुमला और लोहरदग्गा जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों ने बाकायदा सरकारी स्कूलों में खत लिखकर बच्चों की मांग की है। मासूम बच्चों को आतंक की ट्रेनिंग का खुलासा तब हुआ जब रांची शहर से सटे बुंडू इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों के साथ कॉलेज में पढ़ने वाले 4 लड़कों को गिरफ्तार किया। ये बुंडू कॉलेज में 2-3 लोग पढ़ते हैं, तो छात्र ही हैं पढ़ने के लिए। अब तो पूछताछ करें, बड़ा इंटरेस्टिंग बताते हैं कि हम लोग को पढ़ने की कमी थी, पैसे की कमी थी, लेकिन वो सब चीजें नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा सामान, इतना ज्यादा पैसा अगर बरामद किया गया तो गांव में अगर पढ़ाई की हम लोग बात करते हैं बहुत कम राशि की जरूरत पड़ती है। रांची पुलिस ने कुछ दिन पहले भी 2 लोगों को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो मासूम बच्चों को नक्सलियों को मुहैया कराने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस भी जानती है कि इस तरह की हरकतों पर लगाम लगाना आसान काम नहीं, लिहाजा पुलिस ने आम लोगों से जागरूक होने की अपील की है। मैं लगातार बोलते रहा हूँ कि वैसे छात्र जो ग्रो कर रहे हैं, वैसे बच्चे जो ग्रो कर रहे हैं, उसमें सभी लोगों की उनको गलत रास्ते से मिल ही जाए, उसके लिए पुलिस के अलावा जितने भी लोग हैं सभी लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मासूम चेहरों को आतंक की ट्रेनिंग देने के पीछे नक्सलियों का मकसद साफ है। असल में बच्चों पर आसानी से शक नहीं जाता। यही वजह है कि उनकी मासूमियत का भरपूर फायदा माओवादी उठाने की फिराक में है। गिरोह में शामिल बच्चों से कई काम लिए जाते हैं। गांव, स्थानीय हाट बाजार, मुख्य सड़क, चौक चौराहे, पुलिस कैंप और थानों पर नजर रखने के साथ साथ पल पल की खबर नक्सलियों तक पहुंचाना बच्चों का काम होता है। इतना ही नहीं, बाजार से सामान लाने और एक्सटॉर्शन मनी नक्सलियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं बच्चों की होती है। मोबाइल फोन सर्विलांस से बचने के लिए माओवादी अपने मैसेज का आदान प्रदान इन्हीं बाल कैडरों के जरिए करवा रहे हैं। पहले मतलब जैसे कॉलेज में एडमिशन हुए ना, जैसे मैं एक बार बताया था कि जब हम स्कूल में थे उस समय एक बार दादा लोग से घूम रहे थे बोलते, उसके बाद वो छोड़ दिए, मतलब वहाँ दादा लोग से घूमने। उसके बाद मैट्रिक लिख कर अमानत काली में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और गृह मंत्रालय ने भी अपनी रिपोर्ट से इस बात का खुलासा किया है कि नक्सली मासूम बच्चों को आतंक की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे में अगर वक्त रहते इन नक्सलियों के चंगुल से मासूम बच्चों को नहीं बचाया गया तो आने वाले वक्त में नक्सली पहले से कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। सूरज कुमार, इंडिया न्यूज, रांची। सलाखों का सफर आज बस यहीं तक, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, देश की धड़कन।